Hi guys, welcome back to the channel. Piyush this side, and I am pursuing my economics honors from Shri Ram College of Commerce. एंड आई नो, देखो आप इस वक्त जिस सिचुएशन में हो, अभी आपका सबसे पहले अकाउंट्स का बोर्ड्स का एग्ज़ाम है, यू आर डूइंग लॉन्ग न्यूमेरिकल्स और वो सब आप कर रहे हो, एंड उसी के साथ फिर उसके बाद आपको एकदम से MCQs पर शिफ्ट होना है फॉर CUET. देन इट बिकम्स क्वाइट डिफिकल्ट. बट व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, अकाउंट्स ठीक है आप बोर्ड्स के लिए करोगे, बोर्ड्स में इतना आप अपना एफर्ट डालोगे, वो आपको CUET में भी हेल्प करेगा. बट अगर आप MCQs प्रैक्टिस एंड CUET फोकस्ड अभी से हो जाओगे, देन यू विल गेट अ बेटर कॉलेज. सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर द टॉप 10 सीक्रेट टिप्स, या फिर जो मैंने फॉलो करी थी, जिससे मैं 48 क्वेश्चंस ठीक करे थे मैंने 50 में से, है ना. लाइक मेरा स्कोर अकाउंट्स में 238 था, एंड नाउ आई एम इन SRCG. सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, और ये आप अभी से फॉलो करोगे या जब से भी फॉलो करोगे, देन इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू एंड आप हाईएस्ट स्कोर कर पाओगे. सो सबसे पहली चीज़, हाई वेटेज जो टॉपिक्स हैं उनको मास्टर करो. लाइक मैंने पहले भी आपको अपनी बहुत सारी वीडियोस में हाई वेटेज टॉपिक्स बताए हैं, वहाँ से आप देख लेना, वरना सर्च कर लेना खुद ही, वरना उस पर भी कभी वीडियो बनाऊंगा. जो हाई वेटेज टॉपिक्स हैं उनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है. लाइक आपके जो रियलाइजेशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट है, या फिर शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स के 6 केसेस, ये सब पर क्वेश्चन आता ही है. फिर थर्ड बुक में से अकाउंटिंग रेशोज एंड लाइक इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ये सब हाई वेटेज टॉपिक्स हैं. इनसे चाहे बोर्ड हो या फिर CUET, इनसे क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे. सो फर्स्टली मास्टर ऑल दीज हाई वेटेज टॉपिक्स. इन्हें छोड़ के जाओगे तो एग्जाम में नंबर कटेंगे, चाहे वो बोर्ड्स हो या फिर CUET. इन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है. द सेकेंड थिंग इज NCERT में भी बोर्ड्स के लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट CUET के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है NCERT, बिकॉज अकाउंट्स में जैसे थ्योरी क्वेश्चंस आ रहे हैं, न्यूमेरिकल्स तो लाइक आप अपनी जो बुक आपने 12th में फॉलो करी उससे भी हो जाएंगे, बट जो थ्योरी क्वेश्चन आ रहे हैं वो NCERT से डायरेक्ट लाइन उठ के आ जाती है CUET में. तो अभी हम जनवरी में हैं, जनवरी भी एंड होने वाला है, बट फेब, मार्च, अप्रैल आपके पास 3 महीने हैं. 3 महीने में जितनी थ्योरी है NCERT में सब कवर कर लो, एंड इट इज़ इंपॉर्टेंट. मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ, लाइक अक्टूबर में भी मैंने वीडियो बनाया था कि थ्योरी कवर करना स्टार्ट कर लो. अगर आपने तब कर ली थी देन इट इज़ वेल एंड गुड, बट बोर्ड्स के साथ अगर आप कर सकते हो तो कर लो, वरना NCERT छोड़ने का कोई ऑप्शन है नहीं. एटलीस्ट थ्योरी आपको NCERT से करनी ही है. नाउ वी विल कम टू द थर्ड पॉइंट, एंड दैट इज PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वेदर इट इज फॉर बोर्ड और फॉर CUET. बिना PYQs करे एग्जाम देने मत जाना, बिकॉज PYQs से आपको पैटर्न पता चलेगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता चलेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन इस तरह से इस ईयर में आया है, एंड दिस टॉपिक्स बिकम्स इंपॉर्टेंट. लाइक हम क्यों कह रहे हैं कि ये वाला अकाउंट इंपॉर्टेंट है या फिर शेयर कैपिटल इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बोर्ड में 2 क्वेश्चन आने ही हैं शेयर कैपिटल से 6 नंबर के, डिवेंचर में से एक केस आना ही है, अकाउंटिंग रेशो पर क्वेश्चन आना ही है, और फिर ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग में से किसी एक एक्टिविटी पर क्वेश्चन आना ही आना है. द फोर्थ पॉइंट, फॉर्मूला चीट शीट. एंड वाई इट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप अकाउंट्स देखो, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, स्पेशली थर्ड बुक में बहुत सारे हैं, फिर सेकंड में. एंड फॉर्मूला चीट शीट से मतलब केवल फॉर्मूले ही मत लिखो, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके बिना क्वेश्चन सॉल्व होगा ही नहीं, आपको ये वाली एडजस्टमेंट अलग से ध्यान रखने की जरूरत है. देन वो सब आपके उस चीट शीट में होने चाहिए, एंड ऑन द लास्ट मिनट जब आप पेपर देने जाओ, आप उस चीट शीट को मतलब उसे एक बार बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेना. आपने मे बी 12th में नोट्स बनाए हो ना बनाए हो, बट एक बार शॉर्ट नोट्स एंड फॉर्मूला चीट शीट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू विल मेक, और उसके बिना काम नहीं चलेगा. मतलब आप रिवीजन कैसे करोगे, वरना लास्ट डे है, आप क्या करोगे, आप तीनों बुक पढ़ने तो वाले हो नहीं, उस दिन पढ़ भी कैसे पाओगे, 3 बुक इतनी मोटी मोटी बुक हैं. सो फॉर दैट शॉर्ट नोट्स एंड फॉर्मूला चीट शीट आर द मस्ट, जो आपके पास होनी ही चाहिए. अभी भी हमारे पास हैं, लाइक बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी 20 दिन है, CUET के लिए भी टाइम है, तो वो होना ही चाहिए आपके पास, ठीक है. द नेक्स्ट थिंग इज रिवीजन. जब आप कुछ सॉल्व कर ले रहे हो, आपने कुछ चीज़ याद करी, वेदर इट इज थ्योरी या न्यूमेरिकल्स में आपने कुछ फॉर्मूला याद करा, या कोई न्यूमेरिकल गलत हो गया था, उसके बाद आपने उसे ठीक करा, उसे एक बार रिवाइज जरूर कर लो अगले दिन, 1 हफ्ते बाद, कि वो आपके माइंड में बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाए. जो चीज़ आप एक बार कर चुके हो वो एग्जाम डे पर गलत नहीं होनी चाहिए, वरना आपको बहुत नुकसान होगा. आप मतलब जो कर रहे हो अगर वो भी गलत करके आ रहे हो, देन मतलब ठीक है, समझ रहे हो आप. तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है. अब रिवीजन किस फ्रीक्वेंसी पर करना है वो आप अपने लाइक आपको कैसे पसंद है, एक दिन तो अगले दिन करना ही है, बट अब फिर उसके बाद आप वो PYQ देने के बाद कर रहे हो या जैसे भी कर रहे हो, है ना. और बार बार मतलब पूरी बुक का रिवीजन नहीं करना है. जो चीज़ें आप लाइक आपने रेगुलरली आप मॉक्स दे रहे हो, सैम्पल पेपर्स दे रहे हो, उसमें जो चीज़ें गलत हो रही हैं उन चीज़ पर ज़्यादा ध्यान रखना है, सो दैट यू डोंट रिपीट द मिस्टेक्स. एंड जो मिस्टेक्स हुई हैं
वो आप अच्छे से याद कर लो उसे, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट इसी के कंटिन्यूएशन में हम कह सकते हैं विच इज़ वीक एरिया को स्ट्रॉन्ग करना। आपके बहुत से टॉपिक्स होंगे जो स्ट्रॉन्ग होंगे, वेदर इट इज़ रेशोज, आपको वो सबका इंडिविजुअली है। और आप ये भी देखोगे कि जब आप वो क्वेश्चन कर रहे हो उसमें आपको मज़ा आता है करने में, आपका मन करता है इसका एक और क्वेश्चन कर लूँ, बट वो चीज़ उतना बेनिफिट नहीं करती है आपको। जो चीज़ आपको डिफिकल्ट लगती है, वेदर इट इज़ लाइक जो अकाउंट्स की लास्ट में एक्टिविटीज़ है, वो बहुत बच्चों को डिफिकल्ट लगती है, मेरे को भी लगती है। लेकिन जब तक आप उस डिफिकल्ट वाले पोर्शन को फोकस नहीं करोगे तब तक आपके मार्क्स इंक्रीज नहीं होंगे। अगर आप ये सोच रहे हो बस इजी चीज़ें जो आपको लगती हैं उन्हीं पर फोकस करोगे, देन इट डजंट मेक एनी सेंस। जो चीज़ें वीक हैं उन पर फोकस करो, उन्हें इंप्रूव करो, सो दैट व्हेन यू गिव द नेक्स्ट मॉक टेस्ट आप उनमें मार्क्स गेन कर पाओ। एंड इट इज़ द अल्टीमेट इंपॉर्टेंट थिंग कि अपनी आपकी जो वीकनेसेस हैं आपने उन्हें स्ट्रेंथ बना लिया, देन आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, वेदर इट इज़ फॉर सीयूईटी और वेदर इट इज़ फॉर बोर्ड। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, अब पता नहीं कौन सा नंबर चल रहा है बट आप देख लेना, वो है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपका पूरा डे का हो कि आप अकाउंट्स को कितना टाइम दे रहे हो, बिकॉज अकाउंट्स इज़ अ सब्जेक्ट जो कि थोड़ा तो डिफिकल्ट है ही। आप बिल्कुल उसको वन साइडेड साइड में रख के नहीं चल सकते हो, है ना। लाइक बीएसटी स्टिल आपने एक बार सिलेबस कर लिया, आप उसको 2-3 दिन बाद देखोगे वो चल जाएगा काम, बट अकाउंट्स आपको रेगुलर करना पड़ेगा। और टाइम मैनेजमेंट ऐसे डे के साथ साथ एग्जाम में भी या मॉक टेस्ट में भी। लाइक आपकी थ्योरी अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो थ्योरी का क्वेश्चन आपने पढ़ा, पढ़ने में आपको 5 से 10 सेकंड लगे और आपने आंसर्स पढ़े, मतलब एक थ्योरी का क्वेश्चन जो आपको आता है उसे आपको कंप्लीट करने में लेस देन 30 सेकंड्स लगने चाहिए, है ना। ये चीज़ जब आप कर लोगे, और ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चंस आएंगे थ्योरी के, मतलब ये मैं अपने बता रहा हूँ, मेरे में 40 क्वेश्चंस आए थे थ्योरी से। मैंने 20 मिनट में थ्योरी कर ली थी और अगले 15 मिनट में जो बचे हुए 10 न्यूमेरिकल्स थे वो कंप्लीट कर लिए थे। मेरा अकाउंट्स का पेपर 35 मिनट्स में हो गया था। सो आप ये चीज़ मान के चलो कि थ्योरी क्वेश्चंस जितने आए, अगर 30 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो वो थ्योरी क्वेश्चंस आपके 15 मिनट्स में कंप्लीट हो जाने चाहिए। आप थ्योरी क्वेश्चंस पर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते हो, यू कांट अफोर्ड, बिकॉज जितने कम थ्योरी क्वेश्चंस आएंगे उतने ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आएंगे, आपको न्यूमेरिकल्स के लिए ज़्यादा टाइम की ज़रूरत है। सो थ्योरी बिल्कुल ऐसा होना चाहिए आपने याद कर लिया है ना। उसके लिए अगेन एनसीईआरटी वाला पॉइंट है, वहाँ से आएगी तो वो अच्छे से याद कर लेना, बिकॉज यू कैन नॉट अफोर्ड टू गिव मच टाइम टू आंसर द थ्योरी क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि अगर न्यूमेरिकल्स ज़्यादा आए देन अकाउंट्स का पेपर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकता है सीयूईटी में, बिकॉज 60 मिनट्स हैं, 50 क्वेश्चंस करने हैं। अगर 30 न्यूमेरिकल्स भी आ गए हैं देन इट विल बिकम डिफिकल्ट। सो बी वेरी श्योर दैट जहाँ पर जो चीज़ आपको आती है उस पर कम से कम टाइम दो, उसे सही मार्क करो एंड मूव टू द डिफिकल्ट क्वेश्चंस। देन द नेक्स्ट थिंग इज विजुअल लर्निंग हैक्स। अगर आपको लाइक बस याद नहीं हो रहा है कोई चीज़, आप उसको अपने सामने पोस्टर लगा लो, कोई वीडियो देख लो उसकी, है ना, जहाँ से कोई यूट्यूब पर भी बहुत सारे टीचर्स हैं जो पढ़ा रहे हैं, एंड अपनी दीवार के आगे लगा सकते हो आप कुछ भी। सो मतलब आप विजुअली जब चीज़ों को देखते हो तो वो ज़्यादा याद होती हैं, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स इंडिविजुअली कि आपको कैसे याद हो रहा है। तो आपको जो चीज़ बेस्ट लगे आप अपनी उस हिसाब से स्ट्रेटजी बनाओ। एंड द लास्ट थिंग जो हम कहेंगे कि एग्जाम डे पर आपको क्या करना है। एग्जाम डे पर बी पॉजिटिव, है ना। पहली चीज़ आपने ऐसा होना चाहिए कि पूरी रात तो मत पढ़ना, चाहे वो बोर्ड्स का हो या फिर हो सीयूईटी। मतलब अगर आप एक अच्छे कैंडिडेट हो तो आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी कि आप एक रात पहले पढ़ो, और जो एक रात पहले पढ़ के एग्ज़ाम सेंटर पहुंचते हैं उनका नहीं निकलने वाला। सीधी सी बात है, आपकी प्रिपरेशन रात को ख़त्म हो जानी चाहिए। रात को आपने 8 बजे पढ़ाई बंद करी, अपना डिनर वगैरह करा और 10 बजे सो गए, सो दैट यू कैन वेक अप अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड रीच द एग्जाम सेंटर ऑन टाइम। एंड लास्ट में मतलब अगर एग्जाम में ही क्या करना है आपको, वैसे तो अभी सीयूईटी एग्जाम हो या फिर वो बोर्ड का एग्जाम हो उसके लिए भी अभी टाइम है, बट स्टिल पहले ईजी वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, है ना। जब आपको ये चीज़ पता लगती है कि अभी 20 ही मिनट हुए हैं और आपने 35 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए, 30 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए जो सारे इजी थे, तो एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है, एक पॉजिटिविटी आती है कि हाँ मैं कर लूँगा। हार्ड क्वेश्चन दिख रहा है, थोड़ा भी लग रहा है इसमें अटक सकता हूँ मैं, छोड़ दो, स्किप करो, नेक्स्ट बाद में करना। बाद में जब 30-35 मिनट बचे हैं देन आपको टारगेट है वो जो बचे हुए 20 क्वेश्चन हैं उन्हें सही करना,
है ना, ये चीज आपको अप्लाई करनी है। सो गाइज दिस वाज द होल स्ट्रेटेजी। एक बार अगर मैं आपको वापस से कंक्लूड करूं, सो लाइक द फर्स्ट थिंग वाज कि आपको हाई वेटेज टॉपिक्स पर ध्यान देना है, दूसरी चीज थी एनसीईआरटी करनी है, तीसरी चीज पीवाईक्यूज जरूर करना है, एंड देन फिर जो मैंने लिखा था लाइक फॉर्मूला चीट शीट है वो ज़रूर करना है, देन विजुअल लर्निंग हैक है, फिर टाइम को अच्छे से मैनेज करके चलना है, वेदर अभी आप प्रिपरेशन के फेज में हो या फिर एग्जाम टाइम में, ठीक है। और फिर वीक एरियाज पर फोकस करना है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग रिवीजन रेगुलरली करना है, और लास्ट में जो मैंने आपको एग्जाम डे वाले हैक्स दिए वो चीज़ फॉलो करनी है। सो व्हेन यू विल फॉलो ऑल दीज देन इट विल बी ईजियर फॉर यू टू स्कोर्स लाइक 238, 244 एंड इवन 250। लाइक मेरे 238 थे, वन वाज अ सिली मिस्टेक एंड एक क्वेश्चन मैंने पढ़ा नहीं था, आई थिंक डिसोल्यूशन वाले चैप्टर से था वो क्वेश्चन। सो ऐसी गलतियां हो ही सकती हैं, बट हमें ऐसी गलतियां नहीं करनी है, आपको नहीं करनी है, सो दैट यू कैन स्कोर फुल स्कोर इन बोर्ड्स एज वेल एज सीयूईटी। सो दिस वाज द होल स्ट्रेटेजी गाइज। आई होप आपको हेल्प मिली होगी इससे, एंड मेक श्योर आप इन सारे पॉइंट्स को नोट डाउन कर लो एंड कहीं चिपका लो और इन्हें इम्प्लीमेंट आज से ही करना शुरू कर दो, बिकॉज बहुत ज़्यादा टाइम हमारे पास नहीं बचा है। अगर आपका अब भी कोई डाउट बचता है देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड अदरवाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक ज़रूर करना, एंड आई एम पोस्टिंग रेगुलर वीडियोज़ ऑन CUET ऑन क्लास 12th, सो आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट और एनी वीडियो। एंड नाउ विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, प्रोबेबली इट विल बी ऑफ CUET मैथमेटिक्स। सो या तो कल या परसों अपलोड कर दूंगा मैं उसको, सो वो देखना मत भूलना, एंड आगे भी। So now we'll meet in the next video. Till then, bye, do hard work and achieve your dreams. Thank you.